नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं, केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाते हैं। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे स्वामी जी से कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 1 अगस्त दिन शुक्रवार, आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी माँ दुर्गा को समर्पित होती है। इस दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की भाव से पूजा की जाती है। सभी मनचाही आज इच्छाएं पूरी होने के लिए साधक को अष्टमी पर व्रत रखना चाहिए और माँ दुर्गा जी की पूजा उपासना पूरे मन से करना चाहिए। तो देखिए, आज अष्टमी तिथि है और आज के दिन कहा जाता है कि माँ देवी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो तो आज के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि राशियों के हिसाब से आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए आप अपने खान पान का पूरा ध्यान दें। अपनी दिनचर्या का बदलाव बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कार्यरत लोगों को बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती होने के कारण आपके मन में आज भय बना रहेगा। भाई बहनों से पूरी मदद मिलती हुई दिख रही है। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों के साथ कोई आज बड़ा ऑर्डर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातकों को आज के दिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में खान पान में भी आप ध्यान दें, नियंत्रण रखें इसमें, और इसी के साथ धन के मामले में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आपसे गलती हो सकती है, जिससे आपके मन में डर का माहौल भी बना रहेगा। आज के दिन भाई बहनों का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपकी सामाजिक पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला दिन है। आप अपनी दैनिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपके शत्रु आज हैरान भी रह जाएंगे, लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में आप कोई छोटी मोटी पार्टी का आयोजन आज कर सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर होगा। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके किसी रुके हुए काम को आज आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन अपने दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे आपके तमाम जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे हो जाएं। नए काम की शुरुआत भी आप आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन आप तरक्की करेंगे, जिससे आपके विरोधी हैरान रहेंगे। आपके दुश्मन आज के दिन आपको परेशान करने की भी सोच सकते हैं, लेकिन आप उनसे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने का दिन रहेगा। आप किसी जोखिम भरे काम से हाथ बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आपको आज समस्या हो सकती है। आप अपने घर को रिनोवेट करने का विचार करेंगे, जिसमें आपको आज
अच्छा खासा धन भी खर्च करना पड़ेगा। सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपके दोस्तों की संख्या में आज बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। परिवार में चली आ रही अनबन आप बातचीत के जरिए आज समाप्त करने में कामयाब भी रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको पारिवारिक अनबन को समाप्त करने की जरूरत है। नए नए दोस्त आप आज के दिन बनाने वाले हैं। सामाजिक कार्यक्रम में आप जाएंगे जहां से आपकी साख चारों ओर फैलेगी। लोग आपको और अधिक जानने लगेंगे। आज के दिन खर्च भी आप अच्छा खासा कर सकते हैं। खर्च की अधिकता आज के दिन रहने वाली है। आगे की जो राशि हम उस पर भी बात करेंगे। हम जानते हैं आज स्वामी जी से कि किस युग में किस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती थी। सतयुग में रत्न के बने हुए शिवलिंग की पूजा करना उत्तम फलदायी माना जाता था। वहीं त्रेता युग में सोने के बने शिवलिंग को श्रेष्ठता दी गई थी, जबकि द्वापर युग में पारे से बने हुए शिवलिंग को पूजा करने का बहुत बड़ा विधान था। और आज यानी कलयुग में पार्थिव शिवलिंग पूजा के लिए बहुत शुभ फलदायी देता है। तो देखिए, अलग अलग युग में अलग अलग चीज़ों से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने का महत्व माना गया है। कलयुग की अगर बात करें तो कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बात होगी अब कर्क राशि के जातकों की। बताते हैं आपको कि आपके लिए आज का दिन कितना खास। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए धन संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होने से आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है। परिवार में किसी को कोई वादा किया था तो उसे आज पूरा करने में कामयाब रहेंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की आज दस्तक हो सकती है। विद्यार्थियों को समस्याओं के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो इधर उधर बैठकर समय बर्बाद कर सकते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन उन्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। माना कि आपका मन आज के दिन काम में नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी आपको फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है। जो भी विद्यार्थी हैं, उनकी राशि कर्क है, तो आज के दिन आपका भी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। परेशानियां बहुत सारी आपके सामने हो सकती हैं। ऐसे में आप व्यर्थ में समय बर्बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। पढ़ाई पर फोकस करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दूसरों की मदद बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो लोग आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आप किसी काम में को धन उधार देने से बहुत सावधान रहना है। कानूनी मामले में आपकी किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लेना होगा। बिजनेस कर रहे लोगों को दिन थोड़ा सा कमज़ोर प्रतीत होता है। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग का वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो आपको आज के दिन लेन देन के मामलों में सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो वहां पर भी आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी। अगर उनकी सलाह से आप काम करेंगे तो आप कानूनी मामले से जल्द बाहर आ जाएंगे। और इसके अलावा आप जो भी कार्य करें उसमें आपको अगर परेशानी आ रही है तो आज के दिन परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत की भी अधिकता आज के दिन रह सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति प्राप्ति के लिए रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में कार्यरत लोग किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो उन्हें अच्छा खासा आज लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इससे आपकी साख चारों ओर बढ़ेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ काम समय रहते पूरा होगा। आप अपनी किसी पुरानी मित्र से लंबे समय बाद आज मुलाकात कर सकते हैं, जिसके दौरान पुराने गिले शिकवे बिल्कुल ना उठाएं। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन अपने पुराने मित्रों से मुलाकात करने का मौका मिलने वाला है। आज आप माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, उनके आशीर्वाद से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होते दिख रहे हैं। आप आज सामाजिक कार्यक्रम में भी खूब हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी, लोग आपको और भी ज्यादा जानने लगेंगे। आगे की जो राशियां हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं स्वामी जी से कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व माना गया है। शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजन की महिमा बताई गई है। इसके अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से धन, धान्य, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। शारीरिक मानसिक कलेश से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कहते हैं कुष्मांडा ऋषि ने के पुत्र मंडप ने कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने की शुरुआत की थी। ये भी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग करने पर 10,000 कल्प यानी करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग सभी दुख और दूर करता है, मनोकामना को पूरा करता है। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने से इस लोक और परलोक में भी शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। तो देखिए, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु का जो डर है वो समाप्त हो जाता है अगर आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। आगे बढ़ेंगे अन्य राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रह सकता है। परिवार में चल रही अनबन को बातचीत के जरिए सुलझाने में कामयाब होंगे। किसी से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें। कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद हो तो धैर्य बनाकर रखें। वाणी में आज आप मधुरता लाएं, आपको मान सम्मान दिलाएगी। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें सबसे पहले तो आज के दिन अपने वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। आप अगर जितना मीठा बोलेंगे उतने अच्छे रिश्ते आपके लोगों से होंगे। ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति ज़रूर बन सकती है, वहाँ भी आपको चुप रहने की ज़रूरत है। सावधान और सतर्क रहें। परिवार में अगर किसी बात को लेकर कलह कलेश है तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृश्चिक राशि, आज का दिन राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपको आपके कार्य से आज जाना भी जाएगा। कोई महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई दिखाई भी दे रही है आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से आर्थिक मदद आज आपको मिल सकती है। संतान के भविष्य को लेकर कुछ धन संचय पर विचार कर सकते हैं, जिसमें आपके जीवन साथी से बातचीत सलाह अवश्य करनी चाहिए। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। ससुराल पक्ष की तरफ से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन आज के दिन आपको अपनी संतान के भविष्य को लेकर भी सोच विचार करने की ज़रूरत है। कुछ धन संचय कर रखने की ज़रूरत है। उनके लिए आप अभी से निवेश करना शुरू कर दें तो उनके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। दूसरों के सहयोग से किसी काम को करना बेहतर रहेगा। किसी संपत्ति संबंधी विवाद में ढील बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। यदि आप परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर फैसला लें तो उनसे बड़े सदस्यों की आप बातचीत अवश्य करें। नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन मिलने से आज मन प्रसन्न रहेगा। कोई पुराना लेन देन आपके लिए आज समस्या खड़ी कर सकता है। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकता है, तो ऐसे में आप जल्द से जल्द उसे निपटाने की कोशिश करें। नौकरी में अगर आप कार्यरत हैं तो आज के दिन प्रमोशन मिलने के योग दिख रहे हैं, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहने वाला है। घर परिवार में अगर आप किसी चीज़ को लेकर, किसी काम को लेकर कोई फैसला करने वाले हैं तो बड़े लोगों से, वरिष्ठ जनों से उस पर चर्चा जरूर कर लें। आगे की जो बची हुई राशियां, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं स्वामी जी से कि पार्थिव शिवलिंग बनाया कैसे जाता है। नदी या तालाब की मिट्टी में दूध, गाय का गोबर, चंदन, पुष्प आदि मिला लें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए मिट्टी के शिवलिंग बनाने की क्रिया शुरू करें। पार्थिव शिवलिंग को बनाते वक्त ध्यान रखें, हर 12 उंगली से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। कलयुग में मोक्ष पाने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से कई जन्मों के पाप से छुटकारा मिलता है। मनुष्य को अकाल मृत्यु के भय से भी छुटकारा मिलता है। जीवन में सफल, सुखी और समृद्ध बनता है। इस शिवलिंग की पूजा से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि सपरिवार पार्थिव शिवलिंग बनाना विधि विधान से पूजा करने पर पूरा परिवार सुखी रहता है। किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि पार्थिव शिवलिंग में समक्ष महामृत्युंजय का जाप करता है तो उसके रोग से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल, तो देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे में आप अगर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। अब हम जानते हैं स्वामी जी से कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते वक्त शिव जी का मंत्र जाप करते हुए बेलपत्र, आक का फूल, धतूरा, बेल चढ़ाएं। इसके बाद दूध और गंगा जल को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर प्रसाद अर्पित करें, लेकिन ये प्रसाद ना खुद ग्रहण करें और ना ही किसी को खाने को दें। इस दौरान आप मन में भगवान शिव को अपनी मनोकामना भी मांग सकते हैं, बार बार उस मनोकामना को बोल सकते हैं। तो देखिए आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ही सरल विधि विधान के साथ करनी है, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी पूजा करें तो आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान शिव के सामने आप ज़रूर दोहराएं। चलिए आगे बढ़ेंगे अन्य राशियों की ओर और अब बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। आपको जीवन साथी की ओर से कोई उपहार प्राप्त हो सकता है, जिससे आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप व्यापार में किसी काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। आपको अपने किसी काम को पूरा करने के लिए आज बहुत मेहनत करनी होगी, तभी वो कार्य समय रहते पूरा हो पाएगा। आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की भी आज योजना बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं, सबसे पहले तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में मेहनत की अधिकता रहने वाली है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। और इसी के साथ आज के दिन आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी काम को लेकर यात्रा आपके लिए पूरी तरह से सफल साबित होगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। किसी संपत्ति का सौदा जांच पड़ताल करने के बाद ही करें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा और आप अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। आप यदि आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे तो उसमें आज आपको पूरी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आप आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक वृद्धि करना चाहते हैं आज के दिन, तो आपके सभी प्रयास इसमें रंग लाएंगे। इसी के साथ लोगों के साथ आपके रिश्ते भी बहुत बेहतर रहने वाले हैं। आप लोगों से बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ बात करेंगे। आपकी जो वाणी है, व्यवहार है, उससे आप लोगों के दिल जीत पाएंगे। बढ़ेंगे आगे, आखिरी राशि मीन राशि की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। अपने लिए
सुख भोगने के साधनों की आज आप खरीदारी भी करेंगे, जिसमें आप आज अच्छा खासा धन भी खर्च कर सकते हैं। शासन सत्ता का आज आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति को अपने मन में चल रही बात को शेयर बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अपने मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपको बता दें कि सबसे पहले आज के दिन आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके मन में अगर कोई बात चल रही है, कोई परेशानी है, तो आप सोच समझ कर लोगों से शेयर करें। किसी अजनबी व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करने से बचें, नहीं तो वो उसका पूरा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपको अपने मित्र की सेहत की चिंता भी सता सकती है, आप आज उनका पूरा ख्याल रखें। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। जानते हैं स्वामी जी से कि सावन में पार्थिव शिवलिंग पूजन का क्या विधान है। सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन का बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व भी बताया गया है। सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और ये भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी माध्यम है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से धन, धान्य, आरोग्य, अकाल मृत्यु से बचा जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। मान्यता है भगवान श्री राम ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। ऐसा भी मान्यता है शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव से अधिक शक्ति पाने के लिए काशी में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करी थी। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और खासकर कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उसकी पूजा अर्चना करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और अब बारी है आज के विशेष उपाय की। आज दुर्गाष्टमी है, तो ऐसे में जानते हैं हम स्वामी जी से कि सावन में दुर्गाष्टमी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। विवाह में आ रही बाधा दूर करने के लिए इस दिन स्नान ध्यान के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें, विधि पूर्वक माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ को सिंदूर अर्पित करें। इस दिन पूजा के दौरान सच्चे मन से माँ दुर्गा से आप लौंग और फूल की माला अर्पित करें, जिससे सभी मुराद आपकी पूरी हो जाती है। आज के दिन 2 कपूर, 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे के उपले पे जलाएं। घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। कर्ज की समस्या अगर दूर करनी हो तो इस दिन कन्याओं को पूजन करें और गरीब लोगों को अन्न, धन और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सरल से उपाय हैं जो आज के दिन आपको करने हैं और ऐसे करने से देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। और क्योंकि सावन की दुर्गाष्टमी है तो ऐसे में महादेव की कृपा भी आपको पूरी प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।